Hi, everybody. Sometimes we are tested not to show our weaknesses but to discover our strengths. Today is 23rd of August 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Power cut है, weather थोड़ा difficult हो रहा है, so let us have this session without camera. Then this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 112. Stock farming is related to breeding of animals. India's place in milk production in the world is first. Huge amount of sources found in the Vindhyan rocks are of limestone. Baladila mines are related to iron ore, Chhattisgarh. Then rock system जिसमें 90% ऑफ कोल इंडिया का है उसका नाम है गोंडवाना सिस्टम. आज के सवाल हैं टू लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर. दो प्रथम और द्वितीय जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कोल के उनके नाम क्या हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट माइका रिसोर्सेज. द मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया इज व्हाट. राजस्थान हैज नियर मोनोपोली इन विच मिनरल. Which of the following is an iron region? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है unabashed. Unabashed का मतलब होता है not embarrassed, disconcerted or ashamed. Browbeat का मतलब होता है धमकाना, intimidate, typically into doing something with stern or abusive words. Cognate का मतलब होता है सजाती, having qualities in common. Excruciate का मतलब होता है to cause persistent suffering to, torment, torture, afflict. Clemency का मतलब होता है दया, mercy, leniency. So ये vocabulary words है आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency is very important. Strong vocabulary is very very important. और इन सारे शब्दों को vocabulary in use में भी लाना है. This is question number 1. Try to answer the CSAT question. And this is question number 2. Statement and conclusions. Then आज जो हम न्यूज़ बाइट्स में टॉपिक्स देखेंगे वो पहला टॉपिक है मून लाइटिंग. मून लाइटिंग ये वर्ड आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है. मून लाइटिंग. मून लाइटिंग का मतलब होता है कि जैसे आपका एक रेगुलर जॉब है 9 to 5 बट इसके साथ आप कोई सप्लीमेंट्री साइड जॉब भी कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड मून लाइटिंग. मून लाइटिंग. मून लाइटिंग रेफर्स टू परस्यूइंग मोर देन वन जॉब एट अ टाइम विदाउट द अवेयरनेस ऑफ द मेन एम्प्लॉयर. कई बार इसको अनएथिकल भी कहा जाता है. रिमोट वर्किंग हैज़ हेल्प्ड एम्प्लॉयज टेक अप दिस ऑप्शन बिकॉज रिमोट वर्किंग में ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, काफ़ी टाइम भी सेव हो जाता है, कॉम्यूटेशन एट्सेट्रा. सो मैनी पीपल रेगुलर जॉब के अलावा साइड में एक्स्ट्रा वर्क भी कर रहे हैं. इट प्रोवाइड्स पीपल विद हाई स्किल्स टू डू साइड गिग. तो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये काफ़ी पॉपुलर भी हो गया है. एक जो दूसरा वर्ड है वो है दिस हसल कल्चर. हसल कल्चर मीन्स रेगुलर 9 to 5 इनकम के अलावा आप सप्लीमेंट्री जॉब्स भी कर रहे हो फॉर से सम एक्स्ट्रा मनी, फॉर से सम पैशन, फॉर सम पर्पज एट्सेट्रा. ये सब चीज़ हो सकता है मून लाइटिंग. क्लाउड बर्स्ट. क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? जैसे ये क्लाउड है और ये सारा पानी एक थोड़ी सी जगह पर सीमित है और सारा पानी यहाँ पर गिर रहा है. सो दिस इज क्लाउड बर्स्ट. क्लाउड यहाँ से फूट गया है और सारा पानी यहाँ पे गिर रहा है. दिस इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट. सो क्लाउड बर्स्ट से डिस्ट्रक्शन होता है. अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफ़ी केसेस देखे गए हैं क्लाउड बर्स्ट के. क्लाउड बर्स्ट एक लोकलाइज्ड बट इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी है जिससे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होता है. स्पेशली हिली रीजन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है. Not all instances of very heavy rainfall, however, are cloudburst. इसकी एक कंडीशन होती है. For example, rainfall of 10 centimeter or more in an hour and not exceeding 20-30 square kilometer is classified as cloudburst event. मतलब बहुत भीषण बारिश हो रही है और इस छोटे से एरिया तक ही वो सीमित है. Then it is called a cloudburst. Most of these happens in Himalayan states, जहाँ local topology, wind system, टेम्परेचर ग्रेडियंट लोअर अपर एटमॉस्फेयर में फैसिलिटेट करता है सडन बारिश होना बहुत लिमिटेड जगह पर, तो वहाँ पे बनता है क्लाउड बर्स्ट. जो थर्ड टॉपिक है ये है अबाउट सोमालिया. नाउ सी दिस इज सोमालिया. तो सोमालिया जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे है. हॉर्न ऑफ अफ्रीका. सोमालिया के नॉर्थ में यहाँ गल्फ ऑफ अडन है.
ये इंडियन ओशन है, ये है मोगाडिशु, मोगाडिशु। देन ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसके टुवर्ड्स द ईस्ट दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड दिस इज सोमालिया। तो सोमालिया की कैपिटल है मोगाडिशु। यहाँ पर हाल ही में अभी एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। ये ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीका की, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पेनिनसुला में है, जिबाउटी नॉर्थ वेस्ट में है, इथियोपिया साउथ में है, कीनिया साउथ वेस्ट में है। गल्फ ऑफ अडन इंडियन ओशन मैरीटाइम कनेक्टिविटी देती है। इक्वेटर पास होती है सोमालिया से। यहाँ यूजुअली टेबल लैंड है, टेबल लैंड मतलब फ्लैट एलिवेटेड नेशन, ऐसे हाइट पे है बट ऊपर ऐसे फ्लैट है। मेन रिवर्स ये यहाँ की है एंड हाईएस्ट पीक इज दिस माउंट शिम्बेरिस। सो दिस इज मैपिंग ऑफ सोमालिया। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे न्यूज़पेपर में ही, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट जो हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे मैपिंग पार्ट। एक जीआई टैग भी बहुत न्यूज़ में है अभी, जैसे कि कुछ रीसेंट जीआई टैग्स हैं। पाथमा दाई मैट, मैट दिस इज तमिलनाडु। मरायूर जैगरी गुड़ केरला। तिरूर सुपारी केरला। एरकानट सिरसी सुपारी कर्नाटका। टवलोहो पुआन मिजोरम, ग्रीन एंड वाइट टी दार्जिलिंग। श्रीविली पुत्तूर का पालकोवा चेन्नई। देन मोयरा बनाना हर्मल चिलीज खाजे गोवा। तेजपुर की लिची, जुडिमा की वाइन, सोजत मेहंदी। देन मिहिदाना स्वीट वेस्ट बंगाल। स्वीट कुकुम्बर नागालैंड का। अलीबॉग के वाइट अनियन महाराष्ट्र। वाडा कोलम राइस और झीनी है पालघर महाराष्ट्र का। करुपुर कलमकारी पेंटिंग्स एंड कलाकुरिची वर्ड कार्विंग्स तमिलनाडु एंड नरसिंह पेट्टाई नागास्वरम है तमिलनाडु का। ये सारे याद नहीं रखने हैं, जस्ट जब इसको आप रिवाइज करो तो एक बार गो थ्रू कर लेना, ताकि अगर एमसीक्यू में ये सवाल आएगा तो आपको क्लिक हो जाएगा। ऐसे बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें याद रखें, एक रफ बस आप इसको एट अ ग्लांस देख लेना, दैट्स ऑल। ओके, सो ये है न्यूज़ बाइट सेक्शन फॉर टुडे। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। So this is 23rd of August 2022 Tuesday New Delhi edition. See, जो प्रीवियस जो आंसर राइटिंग था वो हमने एक्स्ट्रा आंसर राइटिंग किया था सैटरडे को एंड इट वाज अबाउट वैल्यू बेस्ड साइंस एंड एजुकेशन। ये ऐसे है तो इसमें मैं आपको थोड़ा और टाइम लेता हूँ। कल हम इसको ऐसे को डिस्कस करेंगे, तो आज आप इसमें और अच्छे से इसको प्रिपेयर करके सबमिट कर देना। लुक एट द सबमिशंस, बहुत अच्छे से यहाँ पे इसको प्रिपेयर करना है। ऐसे राइटिंग इज अ मस्ट, आपको कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे जो मैं ऐसे आपको दे रहा हूँ 2 3 4 ऐसे आप लिख लो, यू विल बी मोर देन, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ओके, नाउ रिगार्डिंग द क्लासेस, सी जो प्रीलिम्स बैच है और जो मेंस बैच है, इसमें हमारी लाइव क्लासेस होती है, वो से अराउंड 3 आवर्स प्लस स्ट्रेच हो जाता है, 3 आवर्स प्लस स्ट्रेच होता है। सो एवरीडे बेसिस में करना इट इज लिटिल बिट हैक्टिक, इससे बर्न आउट होगा बहुत ज्यादा। दैट इज वाई ये जो क्लासेस होती है इसको हम सिर्फ 4 डेज इन अ वीक कर रहे हैं, 4 डेज इन अ वीक। एट टाइम्स जैसे कभी वेदर डिफिकल्ट हो रहा है या फिर कुछ फेस्टिवल्स एटसेट्रा आप रिक्वेस्ट करते हो, तो क्लासेस अगर कैंसिल होती भी है तो आई मेक श्योर कि हर वीक में एटलीस्ट 4 क्लास हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मंडे को क्लास नहीं हुआ तो आई विल एक्सटेंड इट टू से फ्राइडे, ऐसा कुछ मिस होगा नहीं। 4 डेज जो है क्लासेस के एवरी वीक ये हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मिस आउट कुछ नहीं होगा। प्लस हम ऑलरेडी बहुत स्पीड से पढ़ते हैं, अगर मैं और ज्यादा स्पीड बढ़ाऊंगा ना तो फिर सब बाउंस होगा और दैट विल नॉट बी राइट, हम चीजें कवर नहीं कर पाएंगे। इफ यू आर रेगुलर, हम बहुत सारी चीजें रेंज भी कवर कर रहे हैं एंड देन सर्टेन डेप्थ भी कवर कर रहे हैं इन टोटलिटी, से एमसीक्यू, न्यूज़पेपर, प्रीलिम्स क्लास, मेंस क्लास, वी आर कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। बहुत ज्यादा हमें रश नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उससे फिर बर्न आउट होता है एंड देन इट विल नॉट बी नाइस। ओके, सो वी आर मूविंग विद अ वेरी गुड पेस। आप बस अपने एंड से सारा होमवर्क करो और इस पेस को मेंटेन करो, हमारा सारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। Okay, so this is to salvage a World Cup. Supreme Court sends ball back to AIFF court. अब सी वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप अक्टूबर में, बट बिकॉज AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको कैंसिल कर दिया था। व्हाई? बिकॉज AIFF में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जो AIFF के डिसीजन है वहां पर कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का से आने लग गया था। अब बिकॉज ये नॉन इलेक्टेड एक्सटर्नल बॉडी है, AIFF में इसका से है डिसीजन मेकिंग में, तो जो
इंटरनेशनल कमिटी है, फीफा है, उसने AIFF को सस्पेंड कर दिया बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। दिस इज अ रूल, ये कंटिन्यू रहा है। इवन जो ओलंपिक एसोसिएशन है वहां पर भी इस टाइप का एक केस देखने को मिला था। अब बिकॉज वर्ल्ड कप भी होना है, वर्ल्ड कप कैंसिल नहीं होना चाहिए, अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप है। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कमिटी थी, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को टर्मिनेट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टर्मिनेट कर दिया है मैंडेट ऑफ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब कमिटी टर्मिनेट हो गया, मतलब AIFF में अब एक्सटर्नल ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। तो AIFF की फिर से जो मेंबरशिप है फीफा की वो रीस्टोर हो जाएगी और टाइम पे अंडर 17 विमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप कंडक्ट हो पाएगा अक्टूबर में। सो फिलहाल के लिए अभी इस डेप्थ में नहीं गए हैं कि AIFF में जो इरेगुलरिटी थी जिसके कारण दिस कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बैठाना पड़ा। अभी जो फिलहाल है स्टॉप गैप मेजर है कि दिस वर्ल्ड कप टाइम पे होना चाहिए इंडिया में, दिस इज द कॉज। ओके, सो सेंटर ने भी यहाँ पे बताया इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स का अगर हम वर्ल्ड कप कैंसिल होता है तो उनका पोटेंशियल दिस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होगा। सो दैट इज वाई इट वुड बी डिजास्टरस। और इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा द कोर्ट इज पासिंग दिस ऑर्डर टू एंश्योर दैट द प्रेस्टीज ऑफ द नेशन इन होल्डिंग द अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इज नॉट अफेक्टेड एंड टू इनेबल प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल इवेंट्स। सो टू सैल्वेज अ वर्ल्ड कप को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सेंड्स बॉल बैक टू AIFF कोर्ट। सो दिस इज दिस फर्स्ट न्यूज। कोविड के केसेस कम हुए हैं बट अगेन कोविड को लाइटली नहीं लेना है, कोविड को लाइटली नहीं लेना है। So this is the front page of the Hindu. Then this is page number 2. This is page number 2. This is page number 3. Fast and furious. Narmada river in spate following heavy rain at Bheda Ghat in Jabalpur on Monday. ये जो भेड़ा घाट है ना, this is a fall. दिस इज अ फॉल। ये फॉल के पीछे की ज्योग्राफी क्या होती है? आंसर एक्चुअली यहाँ पे रॉक्स होती है, सर्टेन हार्ड रॉक्स है, फिर सॉफ्ट रॉक्स है। पानी ऊपर से ऐसे नीचे गिर रहा है तो सॉफ्ट रॉक ज्यादा डिटीरियोरेट होगा, ज्यादा डिसइंटीग्रेट होगा और डिफरेंशियल क्रिएट होगा दिस हाइट का, और इस तरीके से वाटरफॉल्स बनते हैं। सो ये जो भेड़ा घाट है, भेड़ा घाट में जो वाटरफॉल है इसकी ज्योग्राफी को एक बहुत कम शब्दों में एक्सप्लेन करिए। देखो मैं लिखने का आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ, सबको पता है कि ये वाटरफॉल कैसे बनते हैं। अभी मैंने भी आपको बता दिया किस तरह हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक और ऐसे वाटरफॉल बनता है, बट इन्हीं चीजों को जब आप शब्दों में लिखने की कोशिश करोगे यू विल रियलाइज इट इज नॉट दैट इजी। लैंग्वेज फॉर्मेशन, करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड, सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्टी आती है। दैट इज वाई मैं आपको बोलता हूं कि लिखना बहुत जरूरी। सो लेट अस डू दिस थिंग। वाटरफॉल कैसे बनते हैं कम शब्दों में आप इसको क्विकली एक्सप्लेन करके बताओ, यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग। ओके, सो दिस इज फास्ट एंड फ्यूरियस। इसके अलावा कुछ टॉप 3 इंडिया के बड़े वाटरफॉल्स के भी नाम बताइए। इंडिया के टॉप 3 बड़े वाटरफॉल्स। ओके, धीवरा, दिस बाहुबली। ओके, सो दिस इज फास्ट एंड फ्यूरियस। बट अगेन दिस चीज हमें याद रखना है, अभी फ्लडिंग जैसी सिचुएशन हो रही है तो नो बाहुबली, धीवरा, प्रसर, शौर्य भारा, उत्सरा, स्थिर, गंभीरा, नो बाहुबली। Alright, so this is fast and furious. अब जो नेक्स्ट है, फ्लड्स ओडिशा टू प्रोवाइड सैनिटरी पैड्स विद रिलीफ किट। जैसे मैंने आपको एक NDMA का भी एक पोस्ट भेजा था टेलीग्राम पे, उसमें NDMA ने एसेंशियल डूज एंड डोंट्स बताए हैं फ्लड टाइम पे। तो ये जितनी भी एसेंशियल किट होती है ये सबको रेडी रखना चाहिए। एसेंशियल किट जिसमें बहुत जो एसेंशियल हमारे आइटम्स हैं, जैसे कि एक उसमें से पैरासिटामोल, सर्टेन बेसिक मेडिसिन हो गया, सर्टेन उसमें एक टॉर्च होना चाहिए, मोबाइल चार्जर, बैटरी, पावर बैंक, सैनिटरी पैड्स ऑल्सो, ये सारी चीजें उसमें एक स्टोर होना चाहिए फॉर दैट कि जब फ्लड जैसी सिचुएशन आती है और उस टाइम पे रिसोर्सेज सप्लाईज स्टॉप हो जाती है, देन ऐसा नहीं हो कि हमारे पास बेसिक एसेंशियल्स नहीं हो। सो यहाँ पर दिस ओडिशा गवर्नमेंट भी यहाँ पे ये सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। देन रिलीफ किट, तो रिलीफ किट में सारे एसेंशियल वहां पर सप्लाईज आपको स्टोर रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे आपकी डिग्री सर्टिफिकेट, कोई इंपॉर्टेंट ID एटसेट्रा, इन सबको एक सेफ प्लेस में वाटरप्रूफ पॉलीबैग एटसेट्रा में प्लेस इट।
Then this is page number 4, Karnataka High Court, and this is page number next. Soon drones will track mishaps on expressway. अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक रेलवे का पढ़ा था, रेल लाइन थी, दिस रेलवे थी, तो ट्रेन थी, ये ट्रेन लॉन्गेस्ट ट्रेन बताई गई है, लॉन्गेस्ट ट्रेन। इस ट्रेन का नाम क्या था? अभी एक ट्रेन थी, वो लॉन्गेस्ट मतलब इट वाज लाइक अराउंड 2 to 3 किलोमीटर लॉन्ग, ये लॉन्गेस्ट ट्रेन का नाम क्या था? Soon drones will track mishaps on expressway. It will help first responders to reach site, says Fadnavis. तो यहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने बताया, सी द कॉन्सेप्ट इज इंटेलिजेंस ट्रैफिक्स मैनेजमेंट सिस्टम, इंटेलिजेंस ट्रैफिक्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, ड्रोन्स का भी यूज भी है। तो क्या होता है, जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें एक वर्ड होता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर मतलब एक्सीडेंट होते ही अगर तुरंत रिलीफ मिल जाए तो लाइफ सेव की जा सकती है। सो फॉर दैट रीजन यहाँ पर दिस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि ये मॉनिटर करेगा, ड्रोन्स के थ्रू भी मॉनिटर करेगा, इन केस ऑफ एक्सीडेंट तुरंत वहां पे मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की जा पाएगी। Then this is Ranganathitu Bird Sanctuary reopens. So this is Ranganathitu. अभी हाल ही में बहुत सारी जो साइट्स हैं वो आई हैं रामसर साइट्स में, 75 रामसर साइट्स हो गई है। लेटेस्ट जो 5-10 साइट्स हैं, दिस लेटेस्ट 5-10 साइट्स हैं, दिस रामसर साइट्स हैं, उनके नाम बताइए। रामसर साइट्स। अब जो जहां वेटलैंड होता है, जैसे वेटलैंड रामसर साइट्स होती है, यहाँ अक्सर बर्ड सेंचुरी भी होती है, जैसे केवला देव एटसेट्रा। So after a gap of nearly 1 month, Ranganathitu Bird Sanctuary near Mysore, Karnataka has reopened for tourists. Boasting one of the major attraction है popular tourist destination का। So tourism is good, we support tourism because tourism से economic employment opportunities बढ़ती है। तो ये sanctuary open कर दिया गया है, which is good. सी 40-50 लाख का इसमें लॉस होता है अगर टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते हैं। सो दैट इज वाई टूरिज्म बहुत जरूरी है, और टूरिज्म के लिए अच्छी सेफ्टी, अच्छी सिक्योरिटी, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज बर्ड सैंक्चुरी रीओपन्स। Factoring in the risk, development of mountain areas over the year has upset the ecological balance. अब एक पहलू ये भी है, अक्सर टूरिज्म जैसे हिमालयन स्टेट में टूरिज्म है, बट हिमालयन स्टेट में टूरिज्म है तो अगर फुटफॉल बढ़ रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बढ़ रही है, तो उससे हिमालयन इकोसिस्टम जो फ्रेजाइल है वो एट रिस्क आ जाता है, एट रिस्क आ जाता है। सो दैट इज वाई इको टूरिज्म जो होता है हम उसको प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबिलिटी को हम प्रमोट करते हैं। मॉनसून रेनफॉल ओवर इंडिया इज 8% मोर देन व्हाट इज यूजुअल फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर। तो मॉनसून में प्रॉब्लम ये आ रहा है, स्पेटियल एंड टेम्पोरल पैटर्न चेंज हो गया है। वेल दिस माइट बोड वेल फॉर एग्रीकल्चर इन सम रीजन्स, इट ऑल्सो मीन्स फ्लड्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड डाउनपोर विद डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज। तो द आइडिया इज कुछ जगह बहुत बारिश हो रही है, फ्लड्स हो रहा है, और कुछ जगह ड्राई कंडीशन हो रही है, ड्रायर कंडीशन हो रही है। सो दिस इज द फैक्ट। अब जैसे बहुत ज्यादा बारिश हुई हिमाचल में, उत्तराखंड में, तो यहाँ पे फ्लड्स आए, लैंडस्लिप्स आया, ब्रिजेस भी डिस्ट्रॉय हो गए। तो अगेन कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था एक आर्टिकल कि कुछ से 30+ टाइप के डिजास्टर्स हैं, और मैक्सिमम डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में आपको मिल जाएंगे, नेचुरल डिजास्टर्स। द पॉइंट इज, इससे जो स्टेट है उसकी प्रोग्रेस हैम्पर होती है, उसका सारा पैसा रीबिल्डिंग, रिहैबिलिटेशन में ही लग जाता है। सो लॉन्ग टर्म डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट भी हमें देखना चाहिए। जितने भी डैम्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं रिवर पे, उनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखना चाहिए। लाइफ डिस्टर्ब होती है, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सब यहाँ पे आउट ऑफ एक्शन हो गया है। कैटल सैपलिंग्स लेफ्ट टू पेरिश, लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो गया है, डिबिलिटेट्स फैमिली फाइनेंसेस, फाइनेंस ऑफ द स्टेट एक्सचेकर एज वेल। सो द पॉइंट इज, ये चीजें डिफिकल्टी क्रिएट करती है। Science and technology underlies that mountain area are highly vulnerable to natural disaster. गाडगिल कमेटी ने क्या बोला था, वेस्टर्न घाट्स को ही आप पूरा इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो। तो सिमिलरली जो हिमालय है, दिस इज ऑल्सो वेरी फ्रेजाइल, वल्नरेबल है नेचुरल डिजास्टर। और द आइडिया इज ईयरली बेसिस पे ऐसे डिजास्टर्स आते हैं तो स्टेट्स का फिर ग्रोथ नहीं हो पाता, प्रोग्रेस नहीं हो पाता, बैक टू जीरो हो जाता है वहां पे। मॉनसून रेन पैटर्न आर बीइंग डिसरप्टेड, लीडिंग टू राइज इन क्लाउड बर्स्ट लाइक इवेंट्स, राइज इन द फ्रीक्वेंसी एंड हाई एनर्जी साइक्लोन्स एंड ड्रॉट्स। दिस इज द प्रॉब्लम।
टोटल में 100 यूनिट बारिश आ जाएगी, बट किस महीने में कितनी बारिश आ रही है, और ऐसा नहीं कि एक साथ ही सारी बारिश आ रही है फिर सूखा हो गया, इससे हेल्प नहीं होता है, इससे डिस्ट्रक्शन होता है। सो द आइडिया इज वार्निंग हमें मिले फ्लैश फ्लड का, इवन लाइटनिंग का भी, एंड वार्निंग मिले साइक्लोन का भी, सो दैट हमें जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको हम सेफ गार्ड कर पाए। इंक्रीज्ड रिस्क है कॉस्ट टू सच प्रोजेक्ट्स, जैसे डैम्स बना रहे हैं, रोड्स को चौड़ा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल्स बनाते हैं तो हम उसको डायनामाइट लगा के हमें दिस हॉलो करना पड़ता है, उससे जो स्टेबिलिटी ऑफ माउंटेन है वो इम्पैक्ट होती है और लैंड स्लिप्स होते हैं। तो इन चीजों को फैक्टर इन करें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नेसेसरी बट वी शुड अंडरस्टैंड एट व्हाट कॉस्ट। Crowded at the top, a strong domestic base is propelling Indian chess to great heights. This is fantastic. 17-year-old this Indian champion अभी मैग्नस कार्लसन को डिफीट किया है, which is wonderful. प्रगानंदा, देन दिस इज मियामी में अभी यहाँ पे डिफीट किया, विच इज रियली गुड। ये आई थिंक थर्ड डिफीट है, स्ट्रेट डिफीट है कार्लसन का, सो दिस इज रियली रियली गुड। अब द पॉइंट इज चेस में यू रिमेंबर देयर वाज अ टाइम जब विश्वनाथन आनंद का बस नाम हम सुनते थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने एक सिस्टम बनाया, हमारी बेंच स्ट्रेंथ बढ़िया किया, हमने चेस को पॉपुलराइज किया। अब इससे क्या हो रहा है, चेस पॉपुलराइज हो रहा है तो जो बेस है, डोमेस्टिक बेस है, वो स्ट्रांग बन रहा है। इंडिया के पास नंबर है, और ये अगर वेल ट्रेन्ड है, वेल स्किल्ड है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो हम ऐसे वर्ल्ड चैंपियंस लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। एक वर्ड होता है ग्रैंड मास्टर, ये क्या टैग मिलता है, आंसर ग्रैंड मास्टर का टैग कब दिया जाता है किसी चेस प्लेयर को, ग्रैंड मास्टर। सो दिस इज ग्रैंड मास्टर। क्राउडेड एट द टॉप, जैसे विश्वनाथन आनंद इज अ ग्रैंड मास्टर। ओके, देन दिस इज चाइना में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, लेट अस वेट एंड वॉच। चाइना का अभी इलेक्शन है, देन इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, से ताइवान इशू में, गलवान क्राइसिस इंडिया के इशू में, लाइक दैट। हाउ नैरेटिव्स माइट चेंज इन 2024, नो सेंटर्स ऑफ लर्निंग येट। यहाँ बात है आंगनबाड़ी को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। इट इज डिजाइन टू सपोर्ट चिल्ड्रन अंडर 6 फुलफिल कर पाए वो अपना पोटेंशियल। आंगनबाड़ी में ये होता है कि न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होती है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होती है। सो आंगनबाड़ीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमोट एरियाज में, फील्ड ग्राउंड लेवल पे बच्चों को न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आंगनबाड़ी। तो इंडिया एट 75 है, आंगनबाड़ी इज इंपॉर्टेंट। आईसीडीएस के अंदर 30 मिलियन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6, 1.3 मिलियन सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री आंगनबाड़ी के। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। आईसीडीएस स्कीम डिजाइन किया गया था ताकि बच्चे जो 6 साल से कम हैं उनकी हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन नीड्स फुलफिल हो पाए। इंडिया लीडर बनना चाहता है नेक्स्ट 25 इयर्स में, बिकॉज दिस इज अमृत काल। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जरूरी होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम प्रॉपरली अचीव कर पाए। देन इंडिया 70% ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड है आंगनबाड़ी में, बट प्रॉब्लम क्या आती है, अटेंडेंस नहीं है। पेरेंट्स भी कई बार आंगनबाड़ी को सीरियसली लेते नहीं और बच्चों को यहाँ पे भेजते नहीं है। तो द आइडिया इज आंगनबाड़ी को भी हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। Education for them is a gateway to meeting their aspirations and a pathway to social mobility so that their children can have opportunities they missed out on. This is very important to understand. ये जो ऐसे sentences होता है मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि ये आपकी लैंग्वेज में भी इंक्लूड हो, ये चीज आपको जीएस आंसर राइटिंग एंड ऐसे में बहुत हेल्प करेगा। Education for them is a gateway to meeting their aspirations and a pathway to social mobility so that their children can have opportunities that they missed out. Enrollment बढ़ा है यहाँ पे और participation भी बढ़ा है। आंगनबाड़ी सिस्टम को हम रीजनल लैंग्वेजेस में भी कंटिन्यू करते हैं, विच इज अ गुड थिंग। सो आंगनबाड़ी सिस्टम को और इंटरैक्टिव करें यहाँ पे, और बच्चों का अटेंडेंस यहाँ पर इंक्रीज करने की कोशिश करें। वहां पे प्ले एक्टिविटीज हो सकती है, लर्निंग फैसिलिटीज, स्किल्ड एजुकेटर्स हो वहां पे, सो दैट जो बच्चे हैं यहाँ पे जितने 2-3 आवर्स के लिए आंगनबाड़ी आ रहे हैं उनके लिए काफी फ्रूटफुल टाइम दिस डिसाइड हो पाए। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, तो चिल्ड्रन को इंग्लिश का भी एक्सपोजर मिले, एट द सेम टाइम वर्नाक्यूलर जो है रीजनल लैंग्वेज है उसको भी इग्नोर नहीं करे। बैलेंस्ड टाइम यहाँ पे हो सो दैट बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी, लिटरेसी, न्यूमरेसी स्किल्स पे हम ध्यान दें। एक वर्ड है शिक्षा चौपाल, पेरेंट टीचर मीटिंग है। इससे टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में कनेक्ट होगा,
पेरेंट्स को भी समझ में आएगा कि स्कूल में एट टाइम्स हमें क्या रिक्वायरमेंट है, बिकॉज स्कूल में क्या होता है, टीचर्स होते हैं जो वेल क्वालिफाइड होते हैं, प्लस पीयर लर्निंग होती है, बहुत सारे दूसरे बच्चे भी आते हैं, तो इस माहौल में बच्चों का लर्निंग आउटकम बेहतर होता है। तो आंगनबाड़ी में दिस शिक्षा चौपाल इज इंपॉर्टेंट, इससे ट्रस्ट डेवलप होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है, इसको आप यूज करिएगा आंसर राइटिंग में, शिक्षा चौपाल। एंगेजमेंट होना जरूरी है। सो द आइडिया इज, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी बोला कि महोत्सव में, अमृत महोत्सव में जन भागीदारी इज इंपॉर्टेंट इंडिया 2.0 के लिए, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी एजुकेशन। सो द आइडिया इज, अभिभावक भागीदारी भी बहुत जरूरी होगी बच्चों के लिए। अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गार्डियंस का, नॉट सेंटर्स ऑफ लर्निंग येट। Then shrinking states share in central taxes, road accidents, fertilizers for Sri Lanka. इंडिया ने अभी 21,000 टन फर्टिलाइजर यूरिया सेंड किया है। सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपर्ट्स एज प्रोफेसर, यूक्रेनियन सोल्जर। दिस इज दिल्ली एक्साइज पॉलिसीज को कुछ टाइम बाद इसकी टेक्निकलिटीज हम देखेंगे। देन दिस इज सर्विस, एंड यहाँ पर है इमेजिनरी एंड रियल वर्ल्ड, एंड दिस इज नो योर इंग्लिश। द पार्टी कैश्ड इन ऑन द सिंपैथी ऑफ द पीपल। कैश इन ऑन का मतलब होता है एडवांटेज उठाना, प्रॉफिट करना। द मनी टेंडर कैश्ड इन ऑन माई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। दे कैश्ड इन ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ देयर लीडर। तो लीडर पॉपुलर था तो उन्होंने उसको कैश इन कर लिया। देन एक होता है लिप सर्विस, जैसे गवर्नमेंट को कई बार हम क्रिटिसाइज करते हैं कि केवल लिप सर्विस हो रहा है, एक्चुअल में वर्क नहीं हो रहा है, बस बोला जा रहा है, इनसिंसियरिटी है वहां पे, तो दैट इज लिप सर्विस। ओके, देन आई शैल फर्निश यू विद द नेसेसरी पर्टिकुलर्स, मतलब जो नेसेसरी पर्टिकुलर्स है उसको आई विल प्रोवाइड टू यू। बैकट्रैक का मतलब होता है, बैकट्रैक इज टू रिवर्स वंस प्रीवियस एक्शन। पहले एक डिसीजन लिया बट उसको वापस पुल बैक कर लिया, दैट इज बैकट्रैक। The government backtracked on its election promise to start an industry in this area. Mistake और blunder दोनों अलग चीज होता है। Mistake is usually not that serious. Blunder is a serious mistake. Blunder is a serious mistake. और ये दोनों वर्ड एक साथ यूज नहीं होते। At times हम ऐसा बोल देते हैं blunder mistake हो गया, no. Blunder is itself a big mistake. So blunder जब बहुत बड़ी गलती है, mistake मतलब जब छोटी गलती है। Then this is page number 10 and this is page number 11. This is page number 12. Tomato flu detected among children in India. This is a cause of worry. Lancet की रिपोर्ट ने बताया है ये एक नया इन्फेक्शन है जिसको टोमेटो फ्लू बोला गया है, टोमेटो फीवर। यंगर देन 5 जो बच्चे हैं उनमें ये देखने को मिला है। नॉन लाइफ थ्रेटनिंग वायरस है, कोलम केरला में ये डिटेक्ट हुआ था। सो अभी ये नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है, विच इज अ गुड थिंग। इसमें वायरल इलनेस भी होता है। प्राइमरी सिम्टम्स यहाँ पे बताए हैं जो चिकनगुनिया टाइप होते हैं, हाई फीवर, रैशेज, इंटेंस पेन इन द जॉइंट्स, देन फटीग, नोसिया, डायरिया, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग एटसेट्रा। सो टोमेटो फ्लू इसको बोला गया है। ओके, सो इसके अलावा डेंगू जैसा हैंड एंड फुट माउथ डिसीज ट्रीटमेंट भी सिमिलर है। दिस इज वेरी अर्ली, लेट अस वेट एंड वॉच। सो दिस इज टोमेटो फ्लू। इंडिया ईरान साइन पैक्ट टू एड मूवमेंट ऑफ सी फेरर्स। सी फेरर्स का मतलब क्या होता है बताइए? सी फेरर वाइकिंग्स हमने देखा था ना, सी फेरर्स। सेंटर हाईलाइट्स रोल ऑफ दिस चाबहार पोर्ट एज अ ट्रेड मल्टीप्लायर। ये चाबहार पोर्ट किस गल्फ में है ये भी बताइए, गल्फ कौन सी है दिस चाबहार पोर्ट? ईरान। देन India's obsession with English is limiting development. See, English is a language. It is a language. लैंग्वेज से ज्यादा मैटर करता है कंटेंट, क्या बोला गया है। तो ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, अच्छी बात है, बट ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। इससे हमारा एट टाइम्स व्यू भी ब्लर हो जाता है, बायसनेस आ जाती है, व्हिच शुड नॉट बी देयर। इंडियाज ऑब्सेशन विद इंग्लिश इज लिमिटिंग डेवलपमेंट, इट इज अ फैक्ट। देन दिस इज नेक्स्ट पेज नंबर 13. And UNSC Meet India calls on countries to respect each other's sovereignty. Then Biden COVID advisor. Auto parts sector saw record FY22 sale. Auto sector का वापस resume हो रहा है, वापस rebuild हो रहा है, which is a good thing. Sensex slide हुआ on fear of Fed rate increases and slowdown. RBI ने go slow on rate increases. Tightening हो रहा है monetary policy. जून टी आउटपुट भी ड्रॉप हुआ 17%। रीजन क्या है? फ्लड एंड पेस्ट का अटैक। लोअर प्रोडक्शन हुआ, एवरेज प्राइसेस। इन्फोसिस ने वेरिएबल पे कट करा है। एंड दिस इज स्पोर्ट्स, दिस इज स्पोर्ट, सो दिस इज रियली गुड। प्लकी
Pragananda halts the Carlson juggernaut. What is the meaning of this juggernaut? What is the meaning of this juggernaut? X-Men. What is the meaning of this juggernaut? So this is today's newspaper, and this is today's newspaper, 23rd of August. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.